हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। दोस्तों, जो वन रक्षक की वैकेंसी 1484 पदों पे हो रही थी अभी तक, ऑलरेडी इसके फिजिकल कंडक्ट करवा दिए गए हैं। तो बहुत सारे बच्चों का सवाल चल रहा है कि सर अभी तक इसका एग्जाम डेट निकल के नहीं आया है, तो सर एग्जाम की तैयारी कैसे करें। और एग्जाम्स को लेकर के काफ़ी हमें चिंता भी हो रही है और टेंशन भी हो रही है कि सर अभी तक इसका एग्जाम डेट नहीं आया है, तो और अदर वैकेंसीज़ भी आ रही है, तो सर उसकी हम तैयारी कैसे करें। क्योंकि अभी आबकारी विभाग की वैकेंसीज़ भी आ रही है, तो बच्चे सोच रहे हैं कि सर हम उसकी तैयारी करें या फॉरेस्ट गार्ड का हम फिजिकल निकल के बैठे हम उसकी तैयारी करें। जब व्यापम अभी तक कोई कैलेंडर जारी नहीं कर रहा है और हमारी डेट भी नहीं बता रहा कि आपकी डेट कब तक आएगी, कि एग्जाम हम आपका कब तक कंडक्ट करवा लेंगे, तो क्यों नहीं हमारी डेट दे रहा है अभी तक। तो सारा उसके बीच का रीज़न क्या है, सारे रीज़न के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि वीडियो जब आप लास्ट तक देखेंगे तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं वो भी बताने वाला हूँ कि आखिर व्यापम अभी तक अपने कैलेंडर में इसके एग्जाम डेट को क्यों शामिल नहीं किया है, और व्यापम इसके एग्जाम डेट को कब शामिल करेगा, आपकी परीक्षा कब तक हो सकती है, और इसके बारे में मैं काफ़ी ये भी बताऊंगा कि इसके क्या पैटर्न्स रहने वाले हैं। सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कोई लेटेस्ट जानकारी होगी तो हम तक पहुंचाते रहेंगे। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं आप सबको कि 2 महीना पहले अभी व्यापम ने अपना कैलेंडर जारी किया था, जिसमें आबकारी विभाग को लेकर के उन्होंने एक डेट क्लियर कर दिया था कि आपका एग्जाम्स हम किस महीने में लेंगे। और उसमें सीजी पुलिस को लेकर के भी एक डेट क्लियर की गई है कि आपका एग्जाम्स कब कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड को लेकर के अभी तक कोई डेट क्लियर नहीं कराई गई, जबकि आबकारी विभाग की वैकेंसी अभी तक आई भी नहीं है, उसकी अप्लाई डेट भी नहीं आई है, लेकिन फिर भी उसका एग्जाम डेट क्लियर हो चुका है। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड के ऑलरेडी फिजिकल कंडक्ट करवा दिए गए हैं दिसंबर माह में, लेकिन अभी तक उसकी एग्जाम डेट निकल के नहीं आई। आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। बच्चों का सवाल यही कि सर अभी तक क्यों नहीं आई डेट, आखिर व्यापम क्यों नहीं दिया इसका डेट अभी तक। और बच्चों का सवाल यह कि सर हमारा एग्जाम्स जो है वो व्यापम लेगा या फॉरेस्ट गार्ड का विभाग लेगा। सबसे बड़ा डाउट बच्चों का ये चल रहा है। देखिए, मैं सब कुछ आपको क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो बस आप वीडियो के लास्ट तक आप देखते रहिए, मैं सारा कुछ डाउट आपका क्लियर कर दूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सर कि जो फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल था वो काफ़ी टफ था, और आपने भी देखा होगा इसका थोड़ा सा मैटर कोर्ट में भी गया था। कोर्ट के मामले को मैं लास्ट में बता दूंगा क्या बातें उसमें अंदर से निकल के आई थी। सारे बच्चों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार लास्ट में सारी चीज़ें मैं आपसे बता दूंगा। लेकिन जो मेन टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक की सारी बातें हम आप करते हैं, जो बच्चों का सवाल है। देखिए, मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का जो फिजिकल है वो काफ़ी टफ था, और जो फिजिकल कंपनी कंडक्ट करवाई थी वो काफ़ी बच्चे उसमें पास नहीं हो पाए हैं। बहुत सारे बच्चों का जो रिजल्ट आया है उसमें 0 रिजल्ट आया है। बच्चे जो इवेंट्स किए थे उसमें 0 रिजल्ट्स भी दिया गया। काफ़ी लेकर के जो इसका रिजल्ट आउट हुआ था, रिजल्ट को लेकर के बच्चे हाईकोर्ट भी गए थे। उसमें क्या फैसला है मैं सारा कुछ आपको बता दूंगा। अभी तक इसकी डेट इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो वैकेंसीज़ है वो वैकेंसीज़ कुछ हद तक खाली जाने वाली है। ये वैकेंसीज़ आपकी बैकलॉग में रहने वाली है, और ये भर्ती जो आपकी होगी ना, तो कुछ पदों में वैकेंसीज़ और होने वाली है। मतलब कि फॉरेस्ट गार्ड के अंदर कुछ अन्य पद हैं जिसको अभी मंजूरी मिल चुकी है, और उन वैकेंसीज़ की जो मंजूरी मिली है वो वैकेंसीज़ अभी कंडक्ट करवाई जाएगी, और उन्हीं के साथ फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी व्यापम। बता देना चाहता हूँ, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड के साथ फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसीज़ की भी भर्ती करवानी है, फूड इंस्पेक्टर की भर्ती भी होनी है। तो उन सारी वैकेंसीज़ को जैसे अभी मंजूरी मिली है गृह मंत्रालय से, गृह मंत्रालय को भेजा भी गया, काफ़ी वैकेंसीज़ की जो है रिपोर्ट है वो गृह मंत्रालय को भेज दी गई है। तो जैसा उसका वहाँ से मंजूरी मिली, उन वैकेंसीज़ को कंप्लीट करवा करके फॉरेस्ट गार्ड के साथ में उन वैकेंसीज़ का, जैसे अभी बताया था ना आपको फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसी, उसके भी सारे एग्जाम्स जो है व्यापम एक साथ में लेने वाला है। व्यापम का कैलेंडर एक बार फिर से जारी होगा। अभी जो सेकेंड बैच का व्यापम का कैलेंडर जारी होगा उसमें आपकी एग्जाम्स डेट 100% मेंशन होकर आएगी। वो मेंशन इसलिए करके आएगी क्योंकि उसमें फूड इंस्पेक्टर की सारी वैकेंसीज भी शामिल होंगी, उन सबका एग्जाम्स भी इसके अंदर ही होगा। और ये आप ध्यान रख लीजिए, इसका फिजिकल बहुत ही ज़्यादा टफ ग्राउंड में इसका फिजिकल करवाया गया था। तो ये आप समझ लीजिए इसकी जो मेरिट है, मेरिट काफ़ी ज़्यादा जाने वाली नहीं है, मेरिट काफ़ी कम रहने वाली है, क्योंकि बच्चे फिजिकल में का ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कुछ और नए पोस्ट शामिल हो सकते हैं। जैसे नए पोस्ट शामिल होंगे तो व्यापम एक अलग से अपना नया कैलेंडर लेके आएगा, जिसमें फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसीज भी रहेगी, और बहुत सारी ऐसे पद हैं जिसके पदों की वैकेंसीज़ की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन वो गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। जैसे उनकी पदों की मंजूरी वहाँ से हो जाती है, वो सारे कैलेंडर में व्यापम अपने शामिल करेगा, ठीक। और इन सभी पोस्टों का एग्जाम इसी ईयर, मतलब इसी साल 2025 में जितनी पोस्टें आएंगी, और अपना जो फॉरेस्ट गार्ड है उसकी सारी वैकेंसीज़ का एग्जाम्स इसी साल 2025 में ही कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और हम आते हैं कोर्ट को लेकर के कि
सर कोर्ट में क्या हुआ था उस टाइम पे, जैसे ये भर्ती जब कोर्ट में गई थी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोर्ट ने 3 दिसंबर की, मेरे पास कुछ रिकॉर्ड है, कोर्ट ने 3 दिसंबर की रनिंग को, जैसे कि 3 दिसंबर के दिन जो रनिंग कंडक्ट करवाई गई थी उसको लेकर के बच्चे कोर्ट गए थे, बहुत सारा उसमें हंगामा भी हुआ था। तो जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने बोला था कि 3 दिसंबर की रनिंग को जो लेकर के बड़ा सवाल किया था जो कोर्ट ने, उन्होंने बताया था कि जो गांधी मैदान में हुई रनिंग को लेकर के जो सरकारी वकील था उन्होंने बताया था कि सर हमने बच्चे पार्टिसिपेट किए और हमने सही ग्राउंड में बच्चों की रनिंग करवाई है। अभ्यर्थियों की तरफ के जो वकील साहब थे उन्होंने बोला था कि सर जहाँ पे भर्ती कंडक्ट करवाई गई है, कुछ बच्चों की भर्ती अच्छे ग्राउंड में कंडक्ट करवाई गई है, कुछ बच्चों की भर्ती ऐसे ग्राउंड में कंडक्ट करवाई गई जहाँ का मैदान सही नहीं। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पता चला था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी वहाँ पे दी गई थी हाई कोर्ट में कि आप देख लीजिए ग्राउंड की स्थिति क्या थी। तो कोर्ट ने भी देखा था इस चीज़ को लेकर के, तो कोर्ट ने बोला था कि आप जो है कुछ बच्चों को अच्छे प्लेस में दौड़ा रहे हो, कुछ बच्चों को आप ऐसे ट्रैक में दौड़ा रहे हो जहाँ पे अधिकतर पास ही नहीं हो पाएंगे, जहाँ पर बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों का स्ट्राइक रेट जो है, जो पास होने का स्ट्राइक रेट है काफ़ी कम था वहाँ पे। तो कोर्ट ने बोला था कि जो आपने भर्ती कंडक्ट करवाया है तो उसमें कितने सारे बच्चे थे और बच्चे कितने भाग लिए थे और आप पास होने वाले की संख्या कितनी परसेंटेज में आप बताइए। तो उन्होंने बोला कि सर हमारे पास ऐसा कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। तो कोर्ट ने बोला था यदि 10 से 20, यदि 10 से, मेरे पास जो रिकॉर्ड है यदि मैं गलत नहीं हूँ, यदि आपका स्ट्राइक रेट 10 से 20% रहा है पास होने वाले बच्चे का, अब उससे नीचे है या 20% से नीचे है, मतलब 50% से यदि ऊपर है तो आप भर्ती में कोई दिक्कत नहीं है, आप भर्ती को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। यदि 10 से 20% ही बच्चों का स्ट्राइक रेट रहा है तो भर्ती को आप जो है रद्द करिए, रद्द करा करके भर्ती को दोबारा कंडक्ट करवाइए। मतलब ये आदेश कोर्ट ने बोला था कि आप री एग्जाम करवाइए इनका। री एग्जाम का मतलब होता है कि जो फिजिकल जहाँ बच्चे के साथ गड़बड़ हुआ है उन बच्चों को फिजिकल जो है जहाँ पे सही प्लेस नहीं दिया गया है बच्चों को रनिंग के लिए, उन बच्चों को आप दोबारा जो है मौका दीजिए। कोर्ट ने ये भी बोला था कि यदि आपको नहीं रद्द करना, री एग्जाम नहीं करवाना है तो सारे बच्चों का फिजिकल वहीं पे करवा लीजिए एक ही ग्राउंड में, तो पता चल जाएगा भाई सारे बच्चे जब वही पास हुए होंगे, वही रनिंग करेंगे तो सारे बच्चों की स्थिति वही रहेगी, तो मेरिट भी उतनी ही जाने वाली है, बच्चे फेल भी उतने ही ज़्यादा होंगे, भाई पास भी उतने होंगे, फेल एवरेज बराबर रहेगा। तो कोर्ट ने बोला था कि आप एवरेज बराबर रखिए, तो किसी बच्चे के साथ ज़्यादा और कम मत करिए। जो भी चीज़ें स्थिति निकल के आ रही हैं तो आप एकदम स्थिति क्लियर करिए, बच्चों के मन में कोई भी प्रकार का या अभ्यर्थियों के मन में किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए कि सर हमारे साथ ऐसा हो गया, सरकार ने हमारे साथ ऐसा कर दिया और हम कोर्ट में भी आए तो कोर्ट में हमें जो है न्याय नहीं मिला। तो कोर्ट ने ये फटकार लगाई थी उस टाइम पे। ये सारे चीज़ें बच्चों ने सुना भी होगा और कोर्ट की हियरिंग भी आपने सब सुना होगा। उसमें कुछ कहने सुनने के बाद ये तो मैं लास्ट में इसलिए बता दिया क्योंकि मतलब ये थोड़ा सा मैं इसलिए बताया आपको ताकि कोर्ट ने क्या चीज़ बोला था, बहुत सारे बच्चे अभी इस चीज़ से अवगत नहीं रहे होंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो देखिए अभी डिले इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उसमें कुछ और नई वैकेंसीज़ को जोड़ना है, नई वैकेंसीज जुड़ेंगी और नया ज्ञापन आएगा उसका, उस ज्ञापन पे सरकार कोई ना कोई एक्शन लेगी, उनकी भर्ती को जो है कंप्लीट करवा करके आपका कैलेंडर उसी के साथ में ज्ञापन जारी कर देगा। तो एग्जाम्स आपका इसी साल होना है, ये बस सोचिए कि 2026 में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, इसी साल आपका एग्जाम्स कंडक्ट होगा। बस आप तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। आपकी कोई शिकायत है, कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर हमारी ये कंप्लेंट थी, हमारी ये शिकायत थी। यदि आपका कोई मन में सवाल चल रहा, कोई भी मन में डाउट चल रहा तो आप हमको जो है कमेंट के माध्यम से बताइए, सजेस्ट करिए, उसके बारे में आपको पूरा वीडियोस बना करके देंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं नए सेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।